सरदारों को मारा जा रहा है, चर्च में पादरियों को मारा जा रहा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। विजय शर्मा गृह मंत्री अपने घर में दुबका बैठा है। छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान में आर्मी का कब्रिस्तान बोला जाता है, कश्मीर को नहीं बोला जाता। बजरंग दल को खुला संरक्षण है पूरे प्रशासन का। कार्रवाई नहीं होगी तो अगर अपना लहू भी बहाना पड़ेगा तो हम अपने वतन को और अपने छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए अपना लहू भी बहाएंगे। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, और इस मोहब्बत की मिट्टी को हम मुसलमान हिंदुस्तान कहते हैं। हम मुसलमान नहीं है, हमसे हमारी मुल्क का सबूत मांगते हैं। जब वतन की आजादी हुई थी तो पहला झंडा फहराने वाला भी मुसलमान ही था, और अगर होगा तो हम बजरंग दल और RSS के ऑफिस तक को घेराव करेंगे। नेशनल हाईवे पे ये मर्डर हुआ है, कोई जंगल पे नहीं हुआ है। हत्या करने वाले दर्जन भर से ऊपर युवाएं हैं जो एक गाड़ी का पीछा करते हैं और 3 लोगों को मारकर पुल के नीचे फेंक देते हैं। और आज 14 दिन होने को है, छत्तीसगढ़ अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रशासन की न्याय व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो संरक्षण क्यों दिया जा रहा है अपराधियों को? संरक्षण एक धर्म विशेष कि अगर हम धर्म विशेष के लोगों को उठाकर जेल में डालेंगे तो ये जो हमारा वोट बैंक है, ये वोट बैंक हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अपने धर्म विशेष पे संरक्षण दे रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किन मांगों को लेकर हो रहा है? अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको सजा दिलाने के लिए, ये न्याय के हक के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि पिछले विगत जब से विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद में जिस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और उसकी कोई भी न मांग गिरफ्तारी हो रही है न कोई बात हो रही है, और सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे पेपरबाजी कर रहे हैं, पेपर में मीडिया में भी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस जगह पे सरदारों को मारा जा रहा है, चर्च में पादरियों को मारा जा रहा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। विजय शर्मा गृह मंत्री अपने घर में दुबका बैठा है, और मुख्यमंत्री साहब जो अपने आप को बोलता है कि मैं सर्व समाज को लेकर चलूंगा, अभी तक के ना उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया, ना उनकी तरफ से कोई भी चीज़ की बयानबाजी आई। क्या इस तरीके से छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार बनाने की तरफ ले जा रहे हैं? क्या एक समाज को व्यक्ति विशेष बना करके किसी समाज को उग्र करने पे मजबूर कर रहे हैं? ये क्या छत्तीसगढ़ के सिर्फ शान शहर को यहाँ पे दंगा परस्त वाला बनाना चाहते हैं? हमारे तिल्दा में इमाम को मारा गया, हम खामोश थे। पादरी को मारा गया, हम खामोश थे। सिख समाज की पगड़ी उतारी गई, फिर भी खामोश थे। आखिर अल्पसंख्यकों को समझ क्या रखा है? क्या अल्पसंख्यक इस देश की राजनीति की जनता किसी नहीं है? अगर जनता नहीं है तो हटाइए इनको, और ऐसी सरकार को हटाइए जो सरकार किसी के सुन नहीं सकती, और ऐसी सरकार निकम्मी सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवाइए उचित से उचित, और SIT कमेटी बना करके अपने ही आदमी को SIT की कमेटी बनाए। आपको अगर बनाना है तो सर्व समाज की SIT कमेटी बनाइए, तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। और आरंग पुलिस की विवेचना भी इतनी खतरनाक है सर कि धारा 307 और 304 लगाई है, यानी कि अपराधियों को बचाने का पूरा प्री प्लानिंग किया गया है। 304 धारा ऐसे लगाया गया है कि यार मतलब मर्डर करना नहीं चाहते थे वो बार दर्जन भर युवा पीछा करके। बजरंग दल को खुला संरक्षण है पूरे प्रशासन का, शासन का। अगर संरक्षण नहीं होता तो आज इतनी वारदात छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं होती। आज तो आप क्या चाहते हैं बजरंग दल को? हम चाहते हैं कि जितने भी अभी तक के जो भी अत्याचार अल्पसंख्यक के ऊपर हुए हैं उन सब के ऊपर में जितनी ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करे, और कार्रवाई नहीं होगी तो अगर अपना लहू भी बहाना पड़ेगा तो हम अपने वतन को और अपने छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए अपना लहू भी बहाएंगे। नहीं, लेकिन इसमें अभी वतन का खाओ, एक कार्रवाई की बात हो रही है और लहू बहाने की कहाँ बात आ गई? उसने तीसरा आदमी जो हमारा मरा, वो तीसरे आदमी ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया कि मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझको मारा। उनको पैसा मांगा गया था, उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको जान से मार दिया। वो समझ गए, कार्रवाई की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके की आप लोग भाषणबाजी हो रही है कि लहू बहा देंगे और ये कर देंगे, अपना बहाएंगे तो नहीं वतन के लिए।
किसी को मारने के लिए नहीं। अगर लड़ने की बात होती ना तो मैदान में ललकारेंगे। हमने अपने वतन की वतन परस्ती दिखाई। पिछले 5 साल से हम मौन जुलूस, मौन, कब तक के मौन रहेंगे? क्या हमारी रगों में खून नहीं, पानी है? हम मुसलमान नहीं हैं, हम यहाँ की जनता नहीं है, हम वोट का अधिकार नहीं रखते। साले दूसरे गैर मुल्कों के आके आने वाले हमसे हमारी मुल्क का सबूत मांगते हैं। हमारा सबूत देखना है तो जाओ इंडिया गेट में। 63,319 मुसलमान हैं, 93,000 लोगों के नाम लिखे, 63,000, 1/3 मुसलमान हैं। क्या अब भी तुम्हारे को मुसलमान का सबूत चाहिए? कहाँ का सबूत दोगे? अब्दुल हमीद को भूल गए, शाह अशफाक उल्लाह को भूल गए? ये कौन थे? ये सब मुसलमान थे, वतन के लिए मरे। और दुनिया जब वतन की आज़ादी हुई थी तो पहला झंडा फहराने वाला भी मुसलमान ही था। जो गवर्नर, जो जनरल थे यहाँ के। बिल्कुल, आपके आक्रोश को समझा जा सकता है, एक कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए समझा जा सकता है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है उसमें कहीं ना कहीं मुझे उग्रता भी दिख रही है, शांतिपूर्ण नहीं। उग्रता क्यों नहीं दिखेगी? आज मेरे घर के अंदर में कोई मुझे बेबाक के मार दे और मैं खामोश बैठूं? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आरंग में 3 लोगों को जो हत्या हुई है वो तीनों लोग थे कहाँ के? आप ये बताइए, कहीं के भी थे तो हमारे मुसलमान भाई थे, तो इस देश की जनता। कौन उनको ये अधिकार दिया कि उनको बीच रोड में मारा? किसने दिया उनको अधिकार? पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? और अभी 2000 गाय की ट्रक का चमड़ा पकड़ाया गया मध्य प्रदेश में, पूरे के पूरे हिंदू थे। क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? किसी ने मारा मुसलमान? एक बात और है, मैं जान रहा हूँ आपका बहुत उग्र प्रदर्शन है, लेकिन कश्मीर में जब इसके उलट घटनाएं होती हैं तो ये उग्र प्रदर्शन हमारे छत्तीसगढ़ से आवाज क्यों नहीं उठती? तो सर, इसके बारे में एक ही चीज बोलूंगा, छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान में आर्मी का कब्रिस्तान बोला जाता है, कश्मीर को नहीं बोला जाता। कश्मीर में एक फौजी मरता है तो आतंकवादी बोलते हैं, और यहाँ नक्सलवादी 100 फौजी मारते हैं। उनको क्या कहोगे आप? वो करते हैं तो देश के हैं, वो करते हैं तो बाहर हैं। मतलब मुसलमान कायम रखें। और सुनिए, एक ही चीज बोलूंगा कि हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, और इस मोहब्बत की मिट्टी को हम मुसलमान हिंदुस्तान कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हम ना उग्र हुए थे, और उग्रता हमारी सिर्फ अभी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तो आप लोगों का अगला कदम हम ये होगा कि हम पूरे हर शहर के चक्का जाम करेंगे, जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करेंगे, और अगर होगा तो हम बजरंग दल और आरएसएस की ऑफिस तक को घेराव करेंगे। अलाल ऐलान बोलते हैं। तो क्या इससे माहौल बिगड़ने की आशंका नहीं है? आखिर हम कब तक के चुप बैठे? प्रशासन से पूछिए, हमसे नहीं। प्रशासन ने क्या किया अब तक? पुलिस प्रशासन दबाव में क्यों है? किसके दबाव में है? आज पूरे कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। देश शांति चाहता है, प्रदेश शांति चाहता है, हर कौम शांति चाहता है, फिर शांति के अगेंस्ट ये काम क्यों कर रहे हैं? चलिए आगे चलिए। तो इस तरीके से ये जो माहौल है वो गर्मा भी सकता है, और जाहिर तौर पर गुस्सा जो है वो बना हुआ है। और इनका कहना यह है कि आरएसएस और बजरंग दल के ऑफिस का भी घेराव किया जा सकता है। सरदारों को मारा जा रहा है, चर्च में पादरियों को मारा जा रहा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। विजय शर्मा गृह मंत्री अपने घर में दुबका बैठा है। छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान में आर्मी का कब्रिस्तान बोला जाता है, कश्मीर को नहीं बोला जाता। बजरंग दल को खुला संरक्षण है पूरे प्रशासन का। कार्रवाई नहीं होगी तो अगर अपना लहू भी बहाना पड़ेगा तो हम अपने वतन को और अपने छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए अपना लहू भी बहाएंगे। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, और इस मोहब्बत की मिट्टी को हम मुसलमान हिंदुस्तान कहते हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, हमसे हमारी मुल्क का सबूत मांगते हैं। जब वतन की आज़ादी हुई थी तो पहला झंडा फहराने वाला भी मुसलमान ही था, और अगर होगा तो हम बजरंग दल और आरएसएस की ऑफिस तक को घेराव करेंगे।